तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी के। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस का वीडियो चलता रहा है और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के उसे देख लेना। बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई है, मतलब जीवन की मूलभूत इकाई क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ से जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखना जो कोशिका होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं वाला बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान रखना जो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सभी की बॉडीज़ होती है उनमें अलग अलग प्रकार के ऊतकों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। ऊतक क्या होता है, जब कोशिका प्लस कोशिका मतलब कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऊतक का निर्माण करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे उलझाने वाले क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता वो क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ये सब जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौथा क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। जो जीवित अंश या जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। वह किसका बना होता है, किससे बना होता है वो हमें बताना है। तो ध्यान रखना ये जो जीव द्रव्य होता है ये कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग सभी से मिलकर के बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। अगला प्रश्न है पांचवा कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, मतलब 80% से अधिक कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है वो हमें बताना है। तो ध्यान रखना जो पदार्थ पाया जाता है वह क्या है, जल है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, तो ध्यान रखना जो लाल रक्त कणिकाएं होती है आरबीसी हमारी जो होती है उनमें नाभिक नहीं पाया जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग का, मतलब किन कोशिकाओं को आत्मघाती वेग के नाम से जाना जाता है, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो जो लाइसोसोम होता है उसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य कौन सा है, तो ध्यान रखना जो अर्धपारगम्य है वो है कोशिका झिल्ली, जबकि कोशिका भित्ति पारगम्य नहीं होती बिल्कुल भी। प्लाज्मा झिल्ली ये पारगम्य होती है, ठीक है, लेकिन इसमें अर्ध पारगम्य मतलब आधे तौर पर तो देखा जा सकता है, पूर्ण रूप से देखा नहीं जा सकता। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका का शक्ति ग्रह, अभी क्वेश्चन आया था ऊपर, कोशिका का शक्ति ग्रह क्या कहलाता है, वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पावर प्लांट होता है इसको हिंदी में कहा गया है कि शक्ति ग्रह। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो जो आरबीसी होती है लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ये भी आया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहलाता है। जो नियंत्रक केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, केंद्रक। तो जो केंद्रक होता है वो नियंत्रक केंद्र भी कहलाता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, इसका पूरा नाम है। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं,
जो सबसे मूल प्रोटीन होता है डीएनए के लिए वो क्या होता है, तो ध्यान रखना हिस्टोन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, तो सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक, इनमें क्या होता है, डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है, तो इनमें से बताना है क्या समाविष्ट होता है, तो जो एक नाइट्रोजन क्षारक, डीऑक्सीराइबो शर्करा और फॉस्फेट समूह, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के अनुरूप कार्यों में एक कार्य है, इनमें से जो कार्य है उनके अनुरूप एक कार्य क्या है, तो वो हो जाएगा विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं रहता, तो थायमिन जो होता है वो डीएनए में तो होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए होते हैं। क्या होते हैं, आरएनए। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं, जीन क्या होते हैं, तो गुणसूत्रों में होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई, ये अच्छा क्वेश्चन है, किसके द्वारा दी गई थी, तो ध्यान रखना जो वाटसन एवं क्रीक थे इनके द्वारा यह द्विकुंडलित संरचना दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया, तो ध्यान रखना फ्रेडरिक हाफ मिशन ने डीएनए को सबसे पहले अलग किया था। डीएनए के दो स्ट्रेट बंधे होते हैं, दो स्ट्रेट किससे बंधे होते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुलेखन। और बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और वीडियो कैसे लगी इसका कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना।